हेलो गाइस, गुड इवनिंग। माय नेम इज संतोष कुमार। आज हम क्लास 10th का 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इससे पहले हमने सारे खत्म कर लिए हैं। ध्यान दो, कहा सवाल में एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य माने होता है दूसरी दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है समकोण जिसमें एक कोण बनता है कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। ऐसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में ये जो सबसे लंबी रेखा होती है गिरती हुई, इसको हम कहते हैं कर्ण या फिर विकर्ण। और यही दिया है सवाल में कितना? 13 सेंटीमीटर। ये वाली जो रेखा होती है इसको कहते हैं हम आधार। और ये जो होती है इसको हम कहते हैं लंब। लंब भी बोलते हैं या इसको हम ऊंचाई भी बोलते हैं। लंब ऊंचाई दोनों नाम से जानी जाती है। अब ये हमने जान लिया। अब इस त्रिभुज की बात हो रही है। समकोण त्रिभुज में ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 है तो अन्य दो भुजाएं निकालो। अच्छा सवाल है। देखो, मैंने बताया था इस टाइप के सवाल में मानते हैं। अब किसको मानेंगे ये भी मैंने बताया था, जिसके साथ से वर्ड जुड़ा हो। क्या जुड़ा हो? से वर्ड जुड़ा हो। याद करो। तो यहां देखो, आधार से बोला है तो आधार से बोला है तो आधार को मान लो। माना आधार बराबर x सेंटीमीटर। आधार को हमने x मान लिया, यानी इसको हमने x सेंटीमीटर मान लिया। इसको यूनिटी हुई होती है। अब आधार को x मान लिया तो ऊंचाई जो है वो तो अपने आप निकल के आ जाएगी। ऊंचाई बराबर कैसे बोला? ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो ऊंचाई जो है आधार से, आधार x है, आधार से 7 कम है तो आधार में से घटा दो 7। कम है तो घटा दो, ज्यादा होती तो जोड़ देते, x माइनस 7 सेंटीमीटर। आधार आ गई, ऊंचाई भी निकल के आ गई। कर्ण हमें दे रखा था कितना? 13 सेंटीमीटर। ध्यान दो। अब क्या करेंगे हम? देखो, जब भी आधार आ जाए, ऊंचाई आ जाए, कर्ण आ जाए, हमेशा याद रखना पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग यानी स्क्वायर बराबर होता है सदैव आधार का स्क्वायर यानी वर्ग प्लस में लंब बोल लो चाहे ऊंचाई बोल लो, इसका स्क्वायर या वर्ग। इसको लंब भी बोलते हैं क्योंकि लंबी से एकदम खड़ी रेखा होती है। ऊंचाई भी बोलते हैं। अब कर्ण देखना, कर्ण कहाँ है? कर्ण है 13, तो 13 लिखो और इसका स्क्वायर ब्रैकेट लगा के स्क्वायर चढ़ाओ बराबर में आधार। आधार कितना है? x है, x और इसका स्क्वायर प्लस में लंब कितना है? ऊंचाई। देखो, ऊंचाई को ही लंब भी बोलते हैं, याद रखना। ऊंचाई लंब एक ही होती है, x माइनस 7, x माइनस में 7 और इसका स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर था, स्क्वायर चढ़ा दिया। 13 का स्क्वायर मतलब 13 गुणा में 13, दो बार 13 गुणा में 13 बराबर x का ये स्क्वायर प्लस ये बन गया आपका x माइनस 7 यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। ध्यान दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर। ये हो गया a, ये हो गया b। ये a है, ये b है, यानी x का स्क्वायर प्लस में b है 7, 7 का स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो 2 मल्टीप्लाई a है x मल्टीप्लाई b है 7। ओके, ध्यान दो। 13 की गुणा 13 से करेंगे 169 आएगा बराबर ये हो गया x का स्क्वायर प्लस में ये x का स्क्वायर ऐसी प्लस 7 का स्क्वायर मतलब होता है 7 गुणा में 7, 7 गुणा में 7। ओके, 7 गुणा में 7 माइनस 2 की गुणा x से करोगे 2x और 2x सत्ते 14x। ओके, ये आ गया आपका 169 इक्वल x स्क्वायर हो जाएगा 2x का स्क्वायर। ठीक है, फिर ये प्लस 7 की गुणा 7 से करेंगे तो 49 माइनस का निशान और ये 14x। अब क्या करो, पूरे को उठा के इधर ले आओ, यानी कि ये 2x का स्क्वायर प्लस का 49 माइनस का 14x और बराबर में इस पूरे को उठा करके इधर भेज दो 169। अब ध्यान देना, 2x का स्क्वायर इसके बाद डबल पावर के बाद सिंगल पावर वाला यानी माइनस का 14x प्लस का 49। अब ये प्लस का है, प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का 169 और बराबर में 0। अब इधर आ जाओ,
ध्यान दो, 2x², ये -14x, ये तो ऐसी का ऐसी रहेगा, 2x² माइनस का 14x। अब ये देखना, प्लस का 49 माइनस का 169, प्लस माइनस माइनस यानी घटेगा, 169 में से 49 घटाओगे 120 आएगा, अंक बड़ा माइनस का है तो माइनस का निशान यानी 120 और बराबर में 0। अब देखो 2 से इन सब में भागा चले जाएगा, भाग हो जाएगा, भाग कर दो, समीकरण छोटी हो जाती है, तो 2 कॉमन ले लो, ब्रैकेट 2 बाहर आ गया, बचा सिर्फ x²। 14 को 2 से भाग करेंगे 7 और ये x माइनस का निशान, 120 को 2 से भाग करोगे 60 बराबर में 0। तो देखो 2 गुणा में है, गुणा की संख्या इधर आके बटे में चली जाएगी, x² माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर में 0। 2 गुणा में है, इधर आकर के ये 2 बटे में, x² माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0 को 2 से भाग दोगे तो 0। अब ये देखो द्विघात बन गया। मैंने बताया था इसको हल कैसे करते हैं, हल करना बहुत आसान है, सिंपल है। इसका जो भी गुणांक है और लास्ट वाला, इन दोनों की क्या करनी है, सबसे पहले गुणा करनी है, तो गुणा करते हैं। 1 और 60 की गुणा करेंगे, कितना आएगा, 60 आएगा। 60 का आप एलसीएम लो और उससे पहले पहले वाले को और एंड वाले को ऐसे उतार दो, यानी x² और ये माइनस का 60 बराबर में 0। माइनस है तो माइनस लगाओगे, प्लस है तो प्लस लगाओगे। अब देखो 60 का एलसीएम ले यहाँ पे, 2 से कट रहा है, 2 3 6, 0 नीचे, फिर 2 से 2 एकम 2, 1 2 10, 2 पंजे 10, फिर 3 से 3 पंजे 15, फिर 5 से 5 एकम 5। अब यहाँ से मुझे कोई ऐसे 2 अंक निकालने हैं जिनको जोड़कर या घटाकर माइनस का 7 लाना है। तो देखो बहुत आसान है, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 12 5, 12 और 5 हो गए, इसे घटाओगे, 12 में से 5 घटाए तो 7 आ गया, 7 ही लाना है। माइनस का लाना है, ध्यान देना, माइनस लाना है तो आप क्या करो, छोटे में से बड़े को घटा दो, यानी 5 में से 12 को जब आप घटाओगे तो कितना आएगा, माइनस का 7 आएगा। तो यही करते हैं, ये आपका हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का, यानी कि प्लस का 5x और माइनस का 7x, 7 नहीं 12 है, 12x। ओके, अब ध्यान दो, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, तो जोड़ा बन गया। अब कॉमन ले लो, इनमें कॉमन क्या है, एक जैसा x है, ब्रैकेट 2 बार x में से 1 बार बाहर आ गया, 1 बार बचा, प्लस का निशान, x तो बाहर आ गया, बचा सिर्फ 5। यहाँ जो भी निशान है वो निशान लगाओ। इन दोनों में कॉमन क्या है, जिससे दोनों भाग हो जाए, ये दोनों अंक भाग हो जाएंगे 12 से, 12 लिखो ब्रैकेट। अब वैसे लगा लो ब्रैकेट। अब यहाँ पे आपको पता है, मैंने बता रखा है क्या आता है, यही आता है, तो हम क्यों मेहनत करें, यही लिख दो डायरेक्ट, x + 5, x प्लस में 5 और बराबर में ये 0। ये 2 बार आते हैं, इनको 1 बार लिख देते हैं, x + 5 और ब्रैकेट में x - 12, ब्रैकेट बंद, बराबर में ये 0। अब ये दोनों ही 0 के बराबर है, एक एक करके दोनों को 0 के बराबर रखो, x + 5 बराबर में 0 और ये x - 12 बराबर में 0। x को यहीं छोड़ दो बराबर, प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5, x को यहीं छोड़ दो बराबर, माइनस का 12 उधर जाकर के प्लस का 12। देखो माइनस में तो कभी आंसर होता ही नहीं है, माइनस वाला कभी नहीं लेते, प्लस वाला लेते हैं, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, x बराबर 12 आंसर आ गया आपका प्लस का। अब x किसको माना था, x हमने माना था, यहाँ देखो माना आधार बराबर x, तो आधार को माना था, तो यहाँ नीचे लिख देना, अतः आधार आधार बराबर x और x का मान आ गया कितना, 12 सेंटीमीटर। इसी तरह से ऊंचाई, ऊंचाई को आपने क्या माना था, देखो ऊंचाई को आपने माना था x - 7, x माइनस में 7, क्योंकि ऊंचाई जो थी ना, ऊंचाई आधार से 7 कम थी, तो देखो x - 7, x का मान आया 12, 12 माइनस में ये 7 बराबर 12 में 7 घटाओगे तो 5 सेंटीमीटर। देख सकते हो ऊंचाई जो है वो आधार से 7 कम है, ये 12 है तो ये 5 है। ठीक है, यही था, उतार लो, सिंपल सा सवाल था, इजी सा। वीडियो कैसे लगी कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, राम राम।